Assalamu alaikum, Dr. Abu Bakr Khalid here. I am working as a postgraduate resident in the Department of Nephrology, Nistar Hospital, मुल्तान। आज की जो इस वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस, गुर्दों की सफाई और गुर्दों का वाश करवाना, जिसे आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। इस टॉपिक के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में बहुत से लोगों के मुख्तलिफ शकूक व शुबहात हैं और बहुत से सवालत किए जाते हैं, जिनका जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा और कोशिश करूंगा आप लोगों को ये प्रोसेस इस मुख्तसर सी वीडियो में आप लोगों को समझा सकूं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक मैं शेयर करता रहूं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हीमोडायलिसिस। तो सबसे पहले तो मैं ये बतलाऊंगा कि ये हीमोडायलिसिस यानी कि गुर्दे की सफाई, गुर्दे वाश करवाना, ये क्या अमल है, इसमें क्या किया जाता है। ये एक ऐसा अमल है जब एक इंसान के गुर्दे काम करना छोड़ जाते हैं और वही काम एक मशीन के ज़रिए लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक नाली जो कि खून लेके आती है दिल की तरफ से बाजुओं की तरफ, हाथ पाँव की तरफ, मुख्तलिफ अज़ा की तरफ खून की सप्लाई लेके आती है, उससे खून लिया जाता है और फिर उस खून को एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जिसको हीमोडायलिसिस मशीन कहा जाता है। और उस मशीन के अंदर से जिस्म के अंदर के जितने भी फालतू अज्जा और फालतू मवाद होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान अपने पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज कर देता है, तो वो मशीन वही काम करती है गुर्दों वाला, कि वो उस खून के अंदर से वो वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो फालतू गैसेस, फालतू मिनरल्स होते हैं जिस्म के अंदर से, या फालतू पानी भी उसके ज़रिए से निकाला जा सकता है, जो कि आम इंसान पेशाब के ज़रिए, यूरिन फॉर्मेशन के ज़रिए जिस्म से निकालता है। तो जो जो गुर्दों के काम होते हैं एक नॉर्मल किडनी करता है एक इंसान के अंदर, अगर वो फेलियर हो जाए, उसका फेल हो जाए, तो वही काम एक मशीन के ज़रिए लिया जाता है और फिर उसी खून को मशीन के ज़रिए से गुजार के वापस जो है दूसरी नाली के ज़रिए से जिस्म के अंदर डाल दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। इसकी बहुत सारी अक़साम थी, पहले ये मुख्तलिफ़ सूरतों में होता रहा, लेकिन इसकी लेटेस्ट फॉर्म जो है वो हीमोडायलिसिस है। पुरानी फॉर्म्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जो है लेटेस्ट और सेफेस्ट जो तरीका है और आसान और वेरी रैपिड जो प्रोसेस है वो हीमोडायलिसिस है। अब अगला सवाल ये किया जाता है कि ये प्रोसेस किन लोगों के अंदर करना लाजमी है। देखें, दो सूरतें हैं, एक तो एक्यूट रीनल फेलियर है या दूसरा एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेलियर है। एक्यूट रीनल फेलियर में ये प्रोसेस एक फिल वक्त टेम्परेरी तौर पे किया जाता है कि किसी भी बीमारी की वजह से गुर्दों के ऊपर असर आ गया और गुर्दे अपना नॉर्मल काम करने से जो है वो काबिल ना हो, नॉर्मल काम करने के काबिल ना हो, और उनको फिल वक्त जो है टेम्परेरी तौर पे, एक आर्जी तौर पे बाहर से मदद की ज़रूरत हो, तो वो मशीन के ज़रिए किया जाता है, ताकि वो बीमारी, दूसरी जो बीमारी है जिसकी वजह से गुर्दे मुतासिर हुए हैं, उस पर काबू पाया जा सके और गुर्दों को बाहर से एड दी जाती है, हेल्प दी जाती है, ताकि वो उसकी वजह से मज़ीद हालत ख़राब ना हो कि एक बीमारी ऑलरेडी अंदर चल रही है और दूसरा जो है उसका गुर्दों पे असर आ गया। गुर्दों का भी फेल होने की वजह से अगर वो बाहर से उसकी मदद ना की जाए, वो सफाई ना की जाए, तो वो एक के बजाय दो चीज़ें जिस्म में जमा हो जाती हैं और वो फिर दैट कैन बी डेंजरस, दैट कैन बी फैटल, और वो जो है मौत भी वाक़ई हो सकती है। दूसरा जो जिस सूरत में ये गुर्दे वाश किए जाते हैं वो है क्रोनिक रीनल फेलियर, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके गुर्दे बिल्कुल ही काम करना छोड़ गए हैं और स्टेज 5 जो है उस तक जो है रीनल फेलियर पहुंच चुका है, तो उसके अंदर जो है वो गुर्दों के वाश करने का अमल परमानेंट तौर पे शुरू किया जाता है और उसको एडवाइस किया जाता है कि आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे और यही काम आपको एक बाहर मशीन के ज़रिए आपने करवाना है। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो जो नॉर्मल एक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, जैसा कि वो उसका जो है यूरिन फॉर्मेशन यानी कि पेशाब के अमल का बनना वो हो रहा होता है, और उसके ज़रिए ये कुदरत का निज़ाम है कि हमें तो लगता है कि जैसे हम जाते हैं और यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करके वॉशरूम के अंदर हम आ जाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है कि उसके ज़रिए पता नहीं जिस्म के अंदर से कौन कौन सा जो एक जहरीला मवाद है और एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी, अगर वही गुर्दे जब काम करना छोड़ देते हैं तो पता लगता है कि इस यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जिस्म से जो है अल्लाह पाक जो है अपनी कुदरत से निकाल रहे हैं। तो वो परमानेंटली फिर उसको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने गुर्दे वाश का अमल हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा एज़ रिक्वायर्ड ऑन नीड बेसिस वो करवाता रहेगा। तो ये स्टेज 5 रीनल फेलियर जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है,
उसकी जो स्टेज 5 के अंदर एडवाइस किया जाता है, और उन लोगों के अंदर तो वो परमानेंट जो है फिस्टूला भी बनाया जाता है, जिसके ज़रिए ये अमल किया जाता है। बहुत से लोगों के इसके बारे में सवालात हैं कि ये अमल जो है जब एक दफ़ा शुरू कर दिया जाता है तो ये रुकता नहीं है, और डॉक्टर जो है इसको एडवाइस करते हैं, और बहुत से लोग, बहुत से क्वैक्स, अताई बैनर्स लगवा के रोडों पर लगवा देते हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं कि भाई आपके गुर्दों के फेलियर का जो है वो परमानेंट हल, आप गुर्दे वाश से बचें, जान छुड़ाएं। ऐसा कोई भी चीज़ ऐसी वजूद में नहीं है डायलिसिस के अलावा कि एक शख्स के गुर्दे फेल हो जाएं और वो डायलिसिस के अलावा सर्वाइव कर सके। तो ये जस्ट एक लोगों की जो है मिस गाइडेंस है, जो लोग इस तरह करते हैं वो जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर, और दैट कैन लीड टू डेथ एज वेल। कि अगर एक शख्स जिसको डायलिसिस की ज़रूरत है हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, और वो 1 महीना 2 महीने नहीं करवाता, तो दैट कैन बी डेंजरस, और वो 1 या 2 महीने के अंदर उसको सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएगा, और दैट कैन लीड टू डेथ एज वेल। तो एक तो ये कि इसके अलावा जिसके परमानेंटली किडनी जो है वो फेल हो गए हैं, और वो एक अलग टॉपिक है कि कब हम कहेंगे कि गुर्दे फेल हो गए हैं, उसके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये अलग वीडियो में आप लोगों को कभी समझा दूंगा। आज ये टॉपिक था कि हीमोडायलिसिस के बारे में लोगों के शकूक व शबहात हैं कि ये एक तो इसके बगैर भी लोग जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं, ये लाजमी नहीं है। एक तो ये सवाल मैंने आप लोगों को बतला दिया कि ऐसा कोई अमल नहीं है कि जिसके बगैर जो है सर्वाइव कर सकें। स्टेज 5 क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट के लिए हीमोडायलिसिस करवाना लाजमी है, इसके बगैर और कोई चाराकार नहीं है। दूसरी बात, क्या ये डेंजरस है? देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल से, 25-25 साल से हमारे लोकल सिटी मुल्तान के अंदर ही हीमोडायलिसिस यूनिट के अंदर जो है वो मौजूद हैं, और अगर मुझे चांस मिला तो उन लोगों के साथ इंटरव्यू में उन लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो लोग 15-15, 20-20 साल से गुर्दे वाश करवा रहे हैं, और दे आर सर्वाइविंग, दे आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ। हाँ, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जो है हैवी काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम नहीं कर सकते, और उनको ज़रा एहतियात, उस लिमिटेशंस होती हैं उनकी डाइट्स की, उन डाइट्स के साथ और हीमोडायलिसिस के साथ दे आर लिविंग ए हेल्दी लाइफ विद देयर पेरेंट्स, विद देयर चिल्ड्रंस, जो उनके साथ रिलेटिव्स हैं उनके साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। तो एक तो ये कि गुर्दों फेल होने के बाद कोई और इसका हल, ऐसा कोई हल नहीं है, गुर्दे का वाश करवाना लाजमी है। दूसरा, लोगों के बारे में शकूक व शुबहात है कि ये मशीन जो है डॉक्टर जब लगा देते हैं तो फिर जो है ये उतरना नामुमकिन होते हैं। देखें, अगर तो क्रोनिक रीनल फेलियर है तब तो ये चलेगी, अगर तो एक्यूट रीनल फेलियर है तो एक बीमारी का असर गुर्दों पे आया हुआ है और उसको फिल वक्त टेम्परेरी तौर पे बाहर से ज़रूरत है, अगर हम उसको एड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये भी चांस हो सकता है कि वो एक्यूट रीनल फेलियर जो कि एक वक्ती होता है वो परमानेंट यानी कि मुस्तकिल फेलियर में बदल जाए। तो इसलिए हम उसको बाहर से हेल्प करते हैं किडनीज को और जिस्म को कि वो उस बीमारी को कोप करे और उसका मुकाबला करें ताकि किडनी को जो है हम सेव कर सकें। तो इसलिए हम एक्यूट रीनल फेलियर में एक मुकर्ररा फिक्स वक्त के लिए हम उसको जो है लगाते हैं मशीन और गुर्दे वाश करते हैं। उसके बाद जो है जब वो जिस्म अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है, उस दूसरी बीमारी से निकल आता है, तो उसका फैसला बाद में होता है कि क्या उस बीमारी का गुर्दों पे इतना असर आ गया है कि गुर्दे जो है अपना काम करना अब मुस्तकिल छोड़ गए हैं या ये टेम्परेरी था। तो 90%, 99, 95% ये चांसेस होते हैं कि उस आर्जी बीमारी की वजह से गुर्दों को फिल वक्त ज़रूरत होती है, बाद में उसको ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बाद में नॉर्मली अपनी हालत में रहना शुरू कर देते हैं और गुर्दे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमने बाहर से हेल्प देनी होती है, टेम्परेरी डायलिसिस करना होता है और वो बाद में अच्छी लाइफ गुजारते हैं। और बाद में आके जो उनके जहन में शकूक व शुबहात होते हैं वही लोग बाद में आके हमें थैंक्स करके जाते हैं कि हमें उस वक्त इस गाइडेंस थी, हम घबरा रहे थे और हमें यह था कि हमारे गुर्दे परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे इस मशीन की वजह से, लेकिन आपने उस वक्त किया और हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो ये लोगों के जहन में शकूक व शुबहात हैं हीमोडायलिसिस को लेके, इस टॉपिक को लेके, इस अमल को लेके। तो खुदारा इस गाइडेंस को लोगों तक शेयर कीजिए कि हीमोडायलिसिस अगर कोई फिल वक्त टेम्परेरीली एडवाइस करा तो उसको लाजमी डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो कीजिए। और दूसरा, जिनके क्रोनिक रीनल फेलियर है और वो स्टेज 5 तक पहुंच चुके हैं उनके लिए गुर्दे वाश करवाने के अलावा कोई और हल नहीं है। या तो
ऐसी डिजीज़ है कि जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी कि किसी और शख्स का गुर्दा निकाल के, अगर वो विलिंग है, विलिंगली दो शख्स जो है आपस में विलिंग है, एक लगवाने के लिए दूसरा देने के लिए, तो जो देने वाला है उसका गुर्दा, एक गुर्दा निकाल के दूसरे में लगा दिया जाता है ताकि दोनों एक एक गुर्दे पे हेल्दी लाइफ गुजार सके। और ये मुमकिन है और बहुत सारे केसेस आपकी सोसाइटी में मौजूद भी होंगे अगर आप नज़र दौड़ाएं। डायलिसिस ऐसी बीमारी जिसका हल ट्रांसप्लांट से हो सकता है, अगर वो ट्रांसप्लांट करवा ले तो उसका हल हो सकता है कि वो बगैर डायलिसिस के सर्वाइव कर सके। इसके अलावा और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है हीमोडायलिसिस के अलावा कि क्रोनिक रीनल वाला पेशेंट जिसका परमानेंट डैमेज हो चुका है वो हीमोडायलिसिस के बगैर जो है वो सर्वाइव कर सके। तो ये गाइडेंस को लोगों तक स्प्रेड कीजिए और लोगों के जहन में जो शकूक व शुबहात है इस अमल को लेके उसको जो है वो दूर कीजिए और मेरा साथ दीजिए इस अवेयरनेस को फैलाने में। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।